हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू वोकैबुलरी। हमारा पहला वर्ड है रिम्बर्स, जिसका मतलब होता है टू रीपे मनी स्पेंट। कोई खर्च किया गया पैसा फिर से आपको वापस मिल जाए। ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब की तरह यूज होता है। सिनोनिम होता है रीपे, कंपनसेट या फिर रिफंड। एंटोनिम होता है चार्ज, विथ होल्ड। और सेंटेंस है द गवर्नमेंट प्रॉमिस टू रिम्बर्स फार्मर्स फॉर देयर लॉसेस। किसानों का जो नुकसान हुआ था उसको वापस से गवर्नमेंट रीपे कर देगी, ऐसा उसने प्रॉमिस किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्प्यूरियस। इसका मतलब होता है फॉल्स और नॉट जेन्युइन। कोई चीज़ गलत है, झूठी है या फिर वो सही नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। सिनोनिम है इसका फेक, बोगस, काउंटरफिट। एंटोनिम होगा इसका जेन्युइन या फिर ऑथेंटिक। सेंटेंस है द रिपोर्ट क्रिटिसाइज द यूज ऑफ स्प्यूरियस क्लेम्स टू जस्टिफाई सेंसरशिप। जो रिपोर्ट थी उसने ये क्रिटिसाइज किया कि जो गलत तरीके के क्लेम किया गया है जस्टिफाई करने के लिए सेंसरशिप को, वो सही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हमारा एंटेल। इसका मतलब होता है टू इन्वॉल्व और रिक्वायर एज अ नेसेसरी पार्ट। किसी चीज़ के में इन्वॉल्व होना, पूरी तरह से उसमें सम्मिलित होना, या फिर कोई नेसेसरी पार्ट की तरह हो। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब की तरह यूज होता है। सिनोनिम है इसका इन्वॉल्व, नेसेसिटेट और रिक्वायर। एंटोनिम है इसका एक्सक्लूड एंड अवॉइड। सेंटेंस है सच रिफॉर्म्स इंटेल सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। ऐसे जो रिफॉर्म्स होते हैं उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस सम्मिलित रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्बिट्रेरी। इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस नॉट रीज़न। किसी भी ऐसे बेतरतीब चॉइस पे बेस्ड हो, किसी अच्छे कारण पे बेस्ड चीज़ें ना हो। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। सिनोनिम है इसका रैंडम, कैप्रिशियस। एंटोनिम है इसका लॉजिकल, सिस्टमैटिक। सेंटेंस है आर्बिट्रेरी डिसीजंस कैन अंडरमाइन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। जो रैंडम डिसीजन ले लिए जाते हैं पार्टीज़ के द्वारा, उससे जो लोकतांत्रिक वैल्यूज़ होते हैं वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा ऑब्फ्यूस्केट। इसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग अनक्लियर और कन्फ्यूजिंग। कोई चीज़ है उसको आप क्लियर नहीं कर रहे हो, कन्फ्यूज़ कर दे रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। सिनोनिम होगा इसका कन्फ्यूज, ब्लर या फिर ऑब्सक्योर। और एंटोनिम है इसका क्लैरिफाई, एल्यूसिडेट। सेंटेंस है द रिपोर्ट सीम टू बी ऑब्फ्यूस्केट द रियल इश्यूज रेदर देन एड्रेस देम। जो रिपोर्ट थी वो जो रियल इश्यूज थे उनको कंफ्यूजिंग कर दे रहा था, बजाय इसके कि वो उन इश्यूज पे फोकस करे। नेक्स्ट वर्ड हमारा इक्वानिमिटी। इसका मतलब होता है मेंटल कामनेस एंड कंपोजर। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब है कि मानसिक जो है वो स्थिरता हो किसी के अंदर, वो होता है। सिनोनिम है इसका कामनेस, सेरेनिटी, कंपोजर। एंटोनिम है इसका एजिटेशन, एंग्जाइटी। सेंटेंस है द लीडर हैंडल्ड द क्राइसिस विद रिमार्केबल इक्वानिमिटी। जो नेता था उसने जो क्राइसिस हुई थी उसको बहुत ही मेंटल कामनेस, बहुत ही शांत मन से, शांत चित्त से डील किया। नेक्स्ट वर्ड हमारा अनटेनेबल। इसका मीनिंग होता है नॉट एबल टू बी डिफेंडेड। किसी चीज़ को आपको डिफेंड करना है और आप एबल नहीं है, उसको डिफेंड नहीं कर सकते हो। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। सिनोनिम है इसका इनडिफेंसिबल, अनसस्टेनेबल। एंटोनिम है इसका डिफेंसिबल, जस्टिफाइबल। सेंटेंस है द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्टर वाज अनटेनेबल। मिनिस्टर ने, मंत्री महोदय ने जो आर्ग्यूमेंट पेश किया था वो उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता था, ऐसा वो आर्ग्यूमेंट था। नेक्स्ट वर्ड हमारा रिकैल्सिट्रेंट। इसका मीनिंग होगा स्टबर्नली डिसओबीडियंट। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। इसका मतलब है कि कोई चीज़ है बहुत ही मतलब ओबीडियंट नहीं, मतलब बातों को मानने वाला नहीं है, बातों को नकार देने वाला है। सिनोनिम होगा इसका डिफायंट, ऑब्स्टिनेट। एंटोनिम है इसका कंप्लेंट या फिर ओबीडियंट। सेंटेंस है रिकैल्सिट्रेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू इम्प्लीमेंट द रिफॉर्म्स। ऐसे जो अधिकारी थे जो बातों को नहीं, आदेशों को नहीं मानते थे, उन्होंने रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया। नेक्स्ट वर्ड हमारा कैकोफोनी। इसका मीनिंग होगा अ हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड्स और वॉइसेस। एक साउंड या फिर वॉइसेस का एक बहुत गंदा सा मिक्सचर जो बहुत ख़राब हो।
पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन की तरह यूज होता है। सिनोनिम होगा इसका नॉइस, डिस्कॉर्ड। एंटोनिम है इसका हारमनी, मेलोडी। सेंटेंस है द डिबेट टर्न्ड इनटू अ कैकोफोनी ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस। वो जो डिबेट था उसमें इतनी ज़्यादा आवाज़ आने लगी कि वो एक खराब वॉइसेस का मिक्सचर बन गया, समझ लीजिए सब्जी मंडी बन गया, जो ऐसे कॉमन टर्म्स में कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेचुअस। इसका मीनिंग है फोर्स और मोमेंटम टू स्टार्ट समथिंग। ऐसा वो मोमेंटम, वो त्वरण, मोमेंटम को हिंदी में त्वरण कहते हैं, वो मोमेंटम या वो बल जिसके द्वारा कोई चीज़ शुरू हो जाती है। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन की तरह यूज़ होता है। सिनोनिम होगा इसका स्टिमुलस, ड्राइव। एंटोनिम होगा हिंड्रेंस, डिटरेंट। सेंटेंस है द पॉलिसी गेव इम्पेचुअस टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जो पॉलिसी थी उसकी वजह से वो एक नेसेसरी पुश मिला इकोनॉमिक ग्रोथ को। नेक्स्ट वर्ड हमारा इंट्रांसिजेंस। इसका मतलब होता है रिफ्यूज़ल टू चेंज वंस व्यूज़। किसी का कोई अपना व्यू है, कोई अपना थिंकिंग है, वो उस थिंकिंग को छोड़ने से मना कर दे। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन की तरह यूज़ होता है। सिनोनिम इसका होगा स्टबर्ननेस, रिजिडिटी। एंटोनिम है फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्रोमाइज। सेंटेंस है पॉलिटिकल इंट्रांसिजेंस स्टॉल द पीस टॉक्स। जो पॉलिटिकल मतलब राजनैतिक इंट्रांसिजेंस होता है, जैसे जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनका अपना व्यूज़ होता है, वे ऑफ ऑपरेशन होता है उनका, वो स्टॉल्ड हो जाता है, मतलब वो रुक जाता है, वो चेंज नहीं होता है, उससे पीस टॉक्स यानी शांति वार्ता नहीं हो पाती है। नेक्स्ट वर्ड हमारा एनर्वेट। इसका मीनिंग है टू वीकन फिजिकली और मेंटली। कोई चीज़ शारीरिक या मानसिक रूप से कमज़ोर हो। पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह यूज़ होता है। सिनोनिम है वीकन, एग्जॉस्ट। एंटोनिम है स्ट्रेंथन, एनर्जाइज। सेंटेंस है प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस कैन एनर्वेट द वर्क फोर्स। लगातार बने रहने वाला तनाव जो होता है वो जो काम करने वाली जनता है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको फिजिकली और मेंटली कमज़ोर कर देती है। नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रोफ्लीगेट। इसका मीनिंग होता है रेकलेसली वेस्टफुल। मतलब कोई चीज़ है बहुत ख़राब तरीके से, एकदम वो वेस्ट ही है एक तरीके से। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। सिनोनिम इसका होगा एक्स्ट्रावेगेंट या फिर वेस्टफुल। एंटोनिम है फ्रूगल, इकोनॉमिकल। सेंटेंस है द ऑडिट एक्सपोज्ड प्रोफ्लीगेट स्पेंडिंग बाय ऑफिशियल्स। जो ऑडिट हुई थी उससे जो अधिकारी हैं उनके रेकलेस बिहेवियर का, जो वो बस ऐसे ही पैसे खर्च कर देते थे बजट को, वो चीज़ पूरी एक्सपोज हो गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैप्रिशियस। इसका मतलब होता है गिवन टू सडन चेंजेस इन मूड। मतलब जो मूड है आदमी का वो अचानक से रह के चेंज हो जा रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। सिनोनिम है इसका अनप्रेडिक्टेबल, एराटिक। एंटोनिम है कंसिस्टेंट, स्टेबल। सेंटेंस है कैप्रिशियस डिसीजंस क्रिएट अनसर्टेनिटी इन गवर्नेंस। जो ऐसे डिसीजन जो बार बार चेंज हो जाते हों, उससे जो गवर्नेंस होती है उसमें अस्थिरता का भाव सामने निकल के आता है। So thank you for watching. Do like, share and subscribe. Also comment for something and Radhe Radhe.